हेलो एवरीवन। आरआरबी पैरामेडिकल की प्रोविजनली एग्जाम डेट रिलीज हो चुकी है। कैसे बात करते हैं। ये जो मेल आया था ये रात को 3 बजे के समथिंग मेल आया। ठीक है। और 12:25 पे मुझको मैसेज आया। ठीक है। तो उसमें ये साफ साफ लिखा था योर सी इसमें जो आपने अप्लाई किया है नोटिफिकेशन में, योर एप्लीकेशन इज प्रोविजनली एक्सेप्टेड। ठीक है। अब कहने का मतलब ये जिन जिन लोगों का फॉर्म यहाँ पे एक्सेप्टेड लिखा होगा, प्रोविजनली एक्सेप्टेड, उन्हीं का एग्जामिनेशन होगा। तो चलते हैं आपकी। अब ये मैंने ये कहा क्यों कहा कि आपका एग्जाम डेट मैंने प्रोविजनली आपको इस वीडियो में बताने वाला, वो इस आधार पे कहा। ये जो फॉर्म एक्सेप्टेड जो डेट या फिर जब भी नोटिस आता है या फिर मैसेज आता है कैंडिडेटों को, उससे लगभग 30 से 60 दिन के भीतर आपका एग्जामिनेशन हो सकता है। अब ये किस आधार पे मैंने कहा, ये इस आधार पे ये कहा अगर प्रीवियस के अगर 10-12 भी एग्जामिनेशन जितने भी आरआरबी के हैं, और स्पेशली अगर पैरामेडिकल का भी है, तो वो अगर हम देख लेते हैं तो वो चीज यही डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं कि भाई देखो यार आया तो आज है। ठीक है। अब उन्होंने जिस टाइमिंग पे भेजा तो उस टाइमिंग में 8 तो नहीं होगी, पर डेट 9 ही हो गई है। ठीक है, 9 दिसंबर। अब 9 दिसंबर के अकॉर्डिंग ये है कि आपका, मैं ये मान के चलता हूँ अगर प्रीवियस एग्जामिनेशन देख लिया जाए तो मिनिमम 30 दिन के भीतर हमारा एग्जामिनेशन हो गया था। ठीक है। लेकिन 30 दिन के भीतर अगर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आज 9 दिसंबर है तो कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो 9 दिसंबर को आपका एग्जामिनेशन है। एक 30 दिन से 45 दिन का एक टाइम रेशियो हम मान के चलते हैं। तो 30 दिन आपका हो गया कितना, 9 जनवरी। ठीक है, एवरेज। ठीक, तो 9 जनवरी आपका हो गया, तो 9 जनवरी आपका हो गया, तो 9 जनवरी 2026 को आपका एग्जामिनेशन होने के मैक्सिमम चांसेस है। पर आपको ये पता होगा कि आरआरबी में जब भी कोई भी पेपर होता है उसके 10 दिन पहले, 10 दिन पहले सिटी इंटीमेशन आ जाता है। ठीक है, मैक्सिमम, वरना 7 दिन पहले भी आता है। और 2 या 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होता है, और मोस्टली 2 दिन पहले ही होता है। ठीक है, बाकी 4 से 10 दिन के बीच के अंतराल में, ठीक है, आपका सिटी इंटीमेशन आ जाता है कि मतलब किस किस सिटी में, किस शिफ्ट में और किस डेट को आपका एग्जामिनेशन है। ये तीन चीजें डिस्क्लोज हो जाती हैं। तो हम ये मान के चलते हैं अगर आपका 9 तारीख का जैसे कि आज आया है, रात को आया, तो हम इस दिन को पूरा कंसीडर करते हैं, है ना। तो हमारा 29 तारीख को, 29 या 30 दिसंबर को, ठीक है, थोड़ा राइटिंग पे फोकस मत करना क्योंकि मैं माउस से सब क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो 29 या 30 तारीख को आपका सिटी इंटीमेशन आएगा। ठीक है, ऑब्वियसली बात है। लेकिन ये एग्जामिनेशन डेट, ये अगर आप देख रहे हैं कि अभी कोई एक एग्जामिनेशन चल रहा है, आई आई नॉट रॉन्ग टू रिमेम्बर दैट वन। ठीक है, मैं उसे ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन इतना पता है वो एग्जामिनेशन 16 जनवरी तक चलेगा, ऐसा कुछ है सीन। ठीक है, तो ये चीज हो सकती है कि आपका एग्जामिनेशन 16 जनवरी के बाद हो। अगर 16 जनवरी के बाद भी होता है तो ऑब्वियसली है 1 तारीख से लेकर 6 तारीख के बीच में आपको कोई ना कोई एक ऑफिशियल अपडेट ऐसी आएगी जिससे आपका एग्जाम डेट क्लैरिफाई पक्का पक्का हो जाएगा। मतलब अपडेट नहीं, आपको सिटी इंटीमेशन आ जाएगा 6 तारीख तक, अगर 16 के बाद अगर एग्जामिनेशन आपको होता है। 16 तक तो है। पर मैं पे ये अकॉर्डिंग टू प्रीवियस अगर सिचुएशंस अगर देख लें, तो अगर जैसे कि और भी एग्जामिनेशन बीच में चलते रहते हैं तो इतना अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें सीन में ये भी ये चीज पॉसिबल ये है क्योंकि आपको ये पता होगा कि देखो पैरामेडिकल का एग्जामिनेशन है, ज्यादा ज्यादा 2 से 3 दिन चलता है मैक्सिमम। ठीक है, ये भी हो सकता है 2 ही दिन चले और ये भी हो सकता है 1 दिन चले। अगर इन दो केसेस जो ये तीनों कंडीशन जो है, इसमें ये पॉसिबल है कि आपका एग्जामिनेशन आपको 29 जनवरी से लेके, ठीक है, 9 जनवरी के बीच में या फिर 9 जनवरी या 10 जनवरी को हो जाए। ठीक है, बट एक शेड्यूल अगर उन्होंने ग्रैब कर रखा है, ठीक है, तो ये चीज पॉसिबल है कि आपका एक सप्ते बाद हो। मतलब जैसे कि 16 तारीख को आपका एक वो जो खत्म हो रहे हैं, एक एग्जामिनेशन आ रहा है जो चल रहा है, वो खत्म हो रहे हैं, तो ये है कि आपको 17 तारीख या 18 तारीख या जो भी नेक्स्ट शेड्यूल मिल जाए। ठीक है, अगर ये चीज आ गई है तो ये बात आप क्लियर कट ले रहे हैं कि आपका 9 जनवरी से लेके 20 जनवरी के बीच में पक्का ही है कि आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो ओवरऑल आपको इस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए मैक्सिमम 45 दिन है। मैं 60 जो आपको बताया, 30 से 60, ये जो दिन का है आफ्टर द कंफर्मेशन ऑफ द फॉरम इज एक्सेप्टेड, ठीक है, ये मैक्सिमम है 60, इससे ज्यादा हो नहीं रहा है। ठीक है, पर यह है कि 30 मिनिमम है, तो ये मान के चलें आपका 30 दिन में होगा। तो 30 दिन का मतलब ये है 9 जनवरी, तो 9 जनवरी का 17 जनवरी या 18 जनवरी इतना हो सकता है। तो ये इतना नॉर्मल है कि 30 से 40 दिन में आपका एग्जामिनेशन है। अगर अभी प्रीवियस अभी शायद एनटीपीसी का कितना देना था, शायद जुलाई भी या चले 1 अगस्त के समथिंग आया था, मुझे इतना ध्यान है कि एवरेजन रेशियो, और जने 8 तारीख को शायद पेपर था। एम आई नॉट रॉन्ग टू क्लियर करना क्योंकि मैंने एग्जामिनेशन नहीं दिया था तो उससे रिलेटेड मुझे थोड़ा नॉलेज कम है ना। कि अगर ध्यान में मुझे है क्योंकि किसी पर्सन, कोई पर्सन था जिसने मुझे बताया था कि उसको 8 जने 9 को उसका एग्जामिनेशन है ना। और मेरा मेरा किसी का, हाँ, मेरा पैट का एग्जामिनेशन था 6 से 7 में, है ना। तो वो सीन था।
तो अब ऐसा ही सीन आपके साथ भी होगा और मोस्ट प्रोबेबली ये होगा, और तो मैं ये मान के चलता हूँ 9 जनवरी आपकी मिनिमम डेट है और 20 जनवरी आपकी मैक्सिमम डेट है। मैं इस डेट को ही, इन दो डेट के बीच में आपका एग्जामिनेशन कभी भी हो सकता है। और ये एग्जाम डेट है, सिटी इंटीमेशन डेट नहीं है। सिटी इंटीमेशन डेट तो इसके अकॉर्डिंग 29 दिसंबर है, ठीक है। और इसकी तो ऑब्वियसली जो उसके अकॉर्डिंग होगी 10 दिन मान लो होगा, ठीक है। 10 या 7 दिन, 7 से 10 दिन के बीच का रेशियो रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता। दूसरा ये है आपका 2 से 4 दिन के बीच में आपका एडमिट कार्ड का सीन रहता है, क्योंकि अब ऐसा भी तो होता है कि मेन चीज़ें होती है, भले 2 दिन से, हाँ 2 से 4 दिन का ही रहता है। अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मैंने प्रीवियस एक एग्जामिनेशन दिया था उसमें सीन ऐसा ही था, है ना। तो ये चीज़ आप मान के चलते हैं कि आपकी एग्जाम डेट इतनी है कि आपको एग्जाम का जो प्रिपरेशन करने का आप जो टाइम बचा है वो 30 से 45 दिन से ऊपर का नहीं है। तो अब आपको जो भी स्ट्रेटजी बनानी है तो उसके अकॉर्डिंग ही बनानी पड़ेगी। और ये डेट मोस्टली है कोई अफेक्टेड नहीं होगी, क्योंकि अभी कोई भी ऐसा टाइप शेड्यूल नहीं है। और जितना इनको चाहिए टाइम, पैरामेडिकल में इतना टाइम भी नहीं चाहिए होता है, तो 2 से 3 दिन आराम से कोई भी इंस्टीट्यूशन दे सकता है ना। तो इस माइंड में, इस चीज़ को माइंड मेकअप करके अपनी प्रिपरेशन स्टडी बनाइएगा। और रही बात पैरामेडिकल के सिलेबस की, आप बताएंगे, मैं 1 to 1 लगभग डिस्कस करने जा रहा हूँ आज से या फिर कल से, ठीक है, जैसे ही एज सून एज पॉसिबल। सबसे पहले मैं कॉमन सिलेबस में डिस्कस करूंगा जो कि आप सबको पता होना चाहिए। दूसरा इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, ठीक है, अगर आपको नहीं पता है, थोड़ा चेंज हो चुका है, तो वो चीज़ को बारे में अपने करंट में अपडेट रहना चाहिए। तीसरा, आपका इस एग्जामिनेशन का मेन फोकस क्या है ना। फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर फोकस के बिना अगर आप किसी भी लक्ष्य को पाने को कोशिश करोगे तो आप डिस्ट्रैक्टेड बड़ी जल्दी हो जाओगे। और चौथी चीज, किन चीज़ों को टारगेट रख के आप अपना टारगेट कंप्लीट अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो इन बातों का डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हर पोस्ट के सिलेबस के साथ। और कमेंट करना कि मैं किस पोस्ट का सबसे पहले डिस्कस करूं, ठीक है। और जो भी पॉसिबल होगा मैं इन डेप्थ करूंगा। मैं इस फील्ड से आता हूं तो ऑब्वियसली बात है मेरी नॉलेज इसमें थोड़ी बेटर ही होगी, और आपको कुछ पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बेटर ही रेस्पॉन्स कर पाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सिलेबस के साथ, और पॉसिबल हुआ तो कुछ और बेटर अपडेट के साथ। जय हिंद। तो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें।